वहाबी को कह रहा है जन्नत जन्नत, चच्चा वहाबी को कह रहा है जन्नत। तो भाई जिसकी जन्नत रिश्ता उसी से रिश्ता, बोलो जरा, रिश्ता जिसकी जन्नत है रिश्ता उसी से रख। वहाबी से मुसाफा और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ा हुआ उधर भी है, ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। ले भाई, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ठीक है ना? हम नबी को ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मानते हैं ना। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और सुन नबी की अम्मी कहती हैं कि मेरा निकाह हुआ अब्दुल्ला से, रुखसत होकर हज़रत अब्दुल्ला के घर आई। सुनो भाई, तलाकों का भी रिवाज आम हो गया है। नमक तेज तो तलाक, मिर्च तेज तो तलाक, रोटी कच्ची तो तलाक, टाइम पे खाना नहीं तो और कह रहे यार हल्के में ले रही थी, हल्के में ले रही थी, गुस्सा ठंडा कर दिया, और बाद में कह रहा इमाम साहब, मुफ्ती साहब, नफीस साहब, कोई तरीका निकाल दो। क्या तलाके दिए? तो कह रहा 2.5। अब इससे पूछ 2.5 कौन सी हो? और देखो पूरे झगड़े में अम्मा हाथ नहीं रखती मुंह पे, पूरी लड़ाई में बहन मुंह पे हाथ नहीं रखती। कह रहा 2 बार तलाक, मैंने कहा था 2 बार, मैंने कहा था तुझे तलाक, तुझे तलाक, और इतनी कही थी ता, अम्मा ने हाथ रख लिया। कैसे टाइम पे अम्मा ने हाथ रखा है मुंह पे, है ना? तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुने, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कभी शोहर के सामने जबान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है तो खुदा के बाद उसके शौहर का रुतबा बनाया। दे की आमद होने वाली है, जिसके जद्दे अमजद के बारे में हर फजर के बाद हर सुन्नी मस्जिद से यह ऐलान किया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुफ्ती साहब के तो मामू का घर था, लेकिन सुनो, अगर वो तुम्हारे मामू है ना तो ताल्लुकात हमारे भी गहरे हैं। प्रधान जी हो या कोटेदार हो, ताल्लुकात हमारे भी गहरे। हाँ, अब ये नहीं तुम्हारा मुंह देख के सुभान अल्लाह कहेंगे, हमारा मुंह देख के चल भाई, ऐसा तो नहीं होना ना। जरा खुल के बोले या रसूल अल्लाह। आप क्यों नहीं बोले भाई? क्या आप पे हुजूर का एहसान नहीं है? जिन पे है वो बोले, वरना मैं खड़ा करके बुलवा लूंगा। खाली पसीना बहाने की जिम्मेदारी मौलवी की नहीं है, आपकी भी थोड़ी है। मेरा 100 ग्राम पसीना निकले ना तो 1 ग्राम आपका भी निकलना चाहिए। बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा है, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। क्या बात है, सलामत रहे बेटे। टोपी शायद जल्दी में भूल आए होंगे ना? हाँ, नहीं, हम मुसलमान, इतना तो हम जानते हैं ना कि जलसों में टोपी पहन के जाया जाता है। कोई जल्दी में ही बच्चा भूल आया होगा। आइंदा जब भी जलसे में आओ ना तो सर छुपा के आना, इसलिए कि अगर पुलिस की अपनी ड्रेस है, स्कूल की अपनी ड्रेस है, कॉलेज की अपनी ड्रेस है, बैंक की अपनी ड्रेस है, तो फिर आपको क्या लगता है हुजूर की महफिल की अपनी ड्रेस नहीं होगी? होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? जो पुलिस वाले रात को वर्दी में आके दरवाजा खटखटाते हैं और बच के निकल जाते हैं, अगर यही वर्दी उतार के दरवाजा खटखटा दे तो क्या हो जाएगा? फिर नचना दांत तोड़ देगी कौन? समझ रहे मेरी बात? वर्दी की पावर बता रहा हूं, वर्दी की।
ये ड्रेस के 3 बजे आके खाकी में दरवाजा कोई बजा दे, कौन है? का कानून के रखवाले। इसलिए वही लोग वर्दी उतार के यूनिफॉर्म के दरवाजा बजा दे, ये लठ चलेगा कि कमर टेढ़ी कर दी जाएगी। वो कहेगा मैं पुलिस वाला हूं। का झूठ ना बोल, पुलिस की अपनी वर्दी होती है। तो सोचो तो सही, अगर वर्दी में पुलिस आ जाए हम इज्जत करते हैं, वर्दी में मुसलमान आ जाए कायनात इज्जत करने लग जाए। हुजूर के दीन की भी अपनी ड्रेस है। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है कि कोई भी निकल के कह सके जी ये दीन की ड्रेस है। मुंह उठा के मत चल दिया करो, ऐसे चला करो कि तुम्हारी टोपी देख के बंदा पहचान ले ये किसी जुए के अड्डे पे नहीं, हुजूर के जिक्र की महफिल की तरफ जा रहा होगा। इसलिए आएंगे इंशाअल्लाह टोपी पहन के। और एक कुर्ता पजामा तो हर मुसलमान पे होना चाहिए भाई। हैगा तो पहना क्यों नहीं जलसे में? नाराज ना होइएगा, ये जरूरी बात है। अगले जलसे में जब मैं आऊंगा ना तो इंशाअल्लाह हर बदन पे कुर्ता पजामा नजर आएगा इंशाअल्लाह। अब तो चच्चे लोग भी पैंट शर्ट में आते हैं। चच्चे लोग ऐसे कट मार रहा, जेब पे 3 सिलाई है। हाँ चच्चे लोग। तो भाई जब सबकी अपनी ड्रेस है ना तो हुजूर के दीन की भी अपनी ड्रेस होनी चाहिए। पहनेंगे इंशाअल्लाह, टोपी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, 1800 का जूता खरीदते हो 18 रुपए की टोपी ले लिया करो। और मैं एक नौजवान से कहना चाहूंगा कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर के इश्क पे पाबंदी लगाएं। हुजूर के इश्क पे पाबंदी लगाएं तो ये पाबंदी ना कभी लगी है और ना कभी जोर से बोलो ना कभी लगेगी। भाई मोबाइल पे तो रात दिन देखा, आज फेस टू फेस सुन लो। हाँ ना कभी लगी है और ना कभी, और हिंदुस्तान में तो खासकर नहीं लगेगी क्योंकि हिंदुस्तान में इश्क का इमाम रहता है, बरेली का अहमद रजा खान रहता है। और उस इमाम ने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हुजूर के दीवानों से कहना चाहूंगा दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। ये जो नफरती चिंटू है ना, कोई कटुआ कहता है, कोई मुल्ला कहता है, कोई मुल्ली कहता है, टेंशन ना लेना, हमें अपनी पावर पे फख्र है कि हम कम तादाद में होने के बावजूद भी ऐसा दबदबा रखते हैं कि लोग कसरत में होकर भी हमारे नाम से डरा करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हम टेंशन ना लेंगे। ठीक है जी, हम हुजूर के उम्मती हैं। किसके उम्मती है? हमें लावारिस न समझना। हमारा नबी वो है जो उंगली उठा दे तो जुबा सूरज निकाल देता है। हमें हल्के में मत लेना। हमारा महबूब वो है जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम उससे प्यार करते हैं जो इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लग जाते हैं। हाँ जी, लेकिन टेंशन एक बात की है, जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, आमद मुस्तफा, क्या आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। लेकिन बताओ बाहर वालों से लड़ें कि अंदर वालों से? किससे लड़ा जाए? दुश्मन बाहर भी कम नहीं, और ये लंबी दाढ़ी और यहां तक का कुर्ता पजामा निहायत मुख्तसर, बड़ा कनात से आ रहे पजामे में, मुख्तसर पजामा, वही कादल में पहन लेता है और वही नमाज में पहन लेता है। कादल समझते हैं ना, जब धान लगाते हैं
तो इतना मुख्तसर होता है कि खेत में भी काम आ जाता है, और दाढ़ी इतनी लंबी, लोग देख के समझ जाते हैं, लोग देख के समझते हैं कि मुसलमान है, और आके 12वीं का झंडा देख के कहता है ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया। तो नौजवान कहता है कि हुजूर की आमद, 2 नंबर वाले, हुजूर की आमद का है। कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। क्यों भाई। कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं इसकी जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन तेरी कोई जरूरत नहीं थी। है? तेरी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तू क्यों आया। कहता है इसकी जरूरत नहीं थी। फिर कहा कि तुम जितना कपड़ा झंडे में लगाते हो उतना कपड़ा किसी गरीब के दुपट्टे में लगा दो। तो हम खुल के और चैलेंज के साथ कहते हैं आने दे 12वीं, हम झंडों की लिस्ट बना के लाएंगे, तू दुपट्टों की लिस्ट बना के लेके आ। और हम बरेली वाले हैं साहेब, बरेली वाले ला गरीबों की लिस्ट ला करके दे, खुदा की कसम न दुपट्टे कम बांटेंगे न झंडे कम बांटेंगे। हम वो लोग हैं जो दुपट्टे भी पहनाते हैं, नबी के नाम के झंडे भी लगाया करते हैं। जिंदाबाद। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, वरना हम भी शिर्क और बिदअत की कहीं ना कहीं तस्बीह पढ़ रहे होते। हाँ तस्बीह। और आपसे एक बात को बुरा ना मानना, नारे डट के लगा लेते हैं हम, है ना। मसला के आला जिंदाबाद भी उछल के कह लेते हैं, लेकिन मौका लग जाए तो दावत भी खा लेते हैं वहाबियों में, रिश्तेदारी भी कर लेते हैं। एक तो ये कह रहा है मौलाना क्या हो गया, ली तो है लोंडिया, दी थोड़ी है, हम तो लिया है उनकी। सुन मेरे लाल मेरे गुड्डू, सुन बेहुदे, देने में एक जाती है, लाने में पूरा परिवार चला जाता है। तो एक उसूल रहना चाहिए, जो नबी का नहीं वो हमारा, जोर से जो नबी का नहीं वो हमारा। देखो बोल कौन नहीं रहा, लगता रिश्तेदार है, खाला या मामू। जो नबी का नहीं वो हमारा, जो नबी का नहीं वो हमारा, हमारा वही होगा जो हमारे, सलामत रहो जो हमारे। क्या बात है मेरे लाल, इतना अच्छा आप बोल रहे हो। आज फजर तक तकरीर करूंगा, आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। 3 साल से ना बड़ी कोशिश थी, है ना, 3 साल से कोशिश थी, चाय 1 कप पिए भी, कम से कम 3 कप और चाहिए तकरीर के बाद ना। कोई मसला नहीं है, किसान लोग हैं हम सारे लोग, यहां तो चाय की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ पसीना अपना भी बहना है। शुक्र है कि हम आला हजरत वाले लोग हैं। वहाबी की न लड़की लेनी है और न लड़की, पक्का है ना। मैंने एक जगह तकरीर की और मैंने कहा कि कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे धो लो पाक हो जाता है, वहाबी मुंह डाल दे कितने ही धो लो पाक नहीं होता है। तो एक छछुंदर का फोन आया, कहने लगा ये किस किताब में लिखा है। मैंने कहा ये किताब इश्क में लिखा हुआ है। बोले ये कौन सी किताब है। मैंने कहा वही 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीज। जितना हम हुजूर से इश्क करते हैं उतना की उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं, उतना ही उनके दुश्मन से हम नफरत करते हैं। पाबंदियां लगाई जाती हैं कि हुजूर की आमद का जश्न न मनाओ, और कहते हैं जी इस दिन तो उनका इंतकाल हुआ था। 12वीं पे जश्न मनाते हो, उस दिन उनका विसाल हुआ था, ये तो गम का दिन है। मैंने कहा पहली बात तो हुआ नहीं 12 को विसाल, और अगर मान भी लो चल हुआ था तो मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आने की बात तो समझ में आती है,
कि आना आपका हमारे लिए बेहतर, जाना कैसे बेहतर? फरमाया जब मैं जमीन के ऊपर था तो तुम्हारी इस्लाह करता रहा, तुम्हें खुदा की राह की तरफ ले जाता रहा, और जब मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हारी मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। तब मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा आना भी तुम्हारे लिए रहमत और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम हुजूर के आने को भी बरकत समझते हैं, हुजूर के जाने को भी अपने वास्ते बरकत समझते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अगली बात कर लूं, करूं अगली बात। कितने लोग 12वीं मनाने वाले हैं? हाथ उठा के बता दें। डरो मत, मैं 400 बेसी नहीं करूंगा माइक। कई बार कह देते हैं ना जिसे इश्क ना हो वो हाथ उठा ले, तो वो हाथ उठा ले पहले कह में, फिर कहते हैं जिसे इश्क ना हो। ओ कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इनका नहीं तेरा हुआ है, तुझे खुद जुमलों की तरतीब नहीं है ना? तो सारे ही मनाते हैं ना 12वीं इंशाल्लाह, और मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि ये 12वीं हमारा तरीका नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का तरीका है। हुजूर ने भी तो विलादत का जश्न मनाया है, हुजूर की विलादत के भी तो तज़किरे हुए हैं। सरकार अपनी विलादत वाले दिन रोजा रखा करते थे। पूछो इन उलमा से, हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे, क्यों? क्योंकि पीर के दिन पैदा हुए। तो हुजूर ने भी 12वीं मनाई है, हम सुन्नी भी 12वीं मनाते हैं। और याद रखिएगा जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते हैं, जो 12वीं मनाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते। अभी मेरे नबी जलवागर नहीं हुए, यहां तक कि मेरे नबी के वालिद भी अभी जलवागर नहीं हुए, नबी की अम्मी भी अभी जलवागर नहीं हुई है। वो दौर इतना तारीख दौर था कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक घराने में बच्ची पैदा होती है, बच्ची का रंग बहुत काला। गुलाम ने आके कहा जनाब बेटी आई है, क्या इरादा है? देखेंगे उसे, मगर रंग की बड़ी काली है। उसने कहा लोग हसीन बच्चियों को बगैर देखे कत्ल कर देते हैं, तू काली बच्ची की खबर दे रहा है? उसने कहा जा जाके कत्ल उसको दफन कर दे। गुलाम ने उठाया और बच्ची को जंगल में लेके चला गया। जब बच्ची को जंगल में लेकर के गया, तलवार निकाली, सर काटना चाहता था। गैब से आवाज आई जालिम कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा, आवाज थी लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। परेशान हो गया, उसने सोचा शायद कान बज गए होंगे। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज। तीसरी मर्तबा उसने तलवार उठाई ना, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। अब उसने ये सोचा कि शायद बच्ची बरकतों वाली है, इसीलिए कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। वो उस गुलाम बच्ची को घर लेके आया और बच्ची को अपने घर पाला। जब पाला पोसा, बच्ची ने इल्म सीखा, अपने दौर की इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये हाथ की लकीरें देखकर लोगों की तकदीर बताया करती थी। इतनी बड़ी काहिना बनी कि ये लकीरें देख करके लोगों को उनकी तकदीर बता देती थी। जिस बस्ती से गुजरती ऐलान हो जाता, लोगों आ रही है काहिना तुम्हारे मुकद्दर के बारे में बताएगी। सौदा आ रही है जिसे तकदीर के बारे में पूछना हो, सौदा से जाकर के मुलाकात कर ले। जिस बस्ती से सौदा गुजरती थी, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, अपने हाथों की लकीरें दिखाती थी। अल्लाह अकबर, तारीख ने करवट बदली है। जिस दौर में ये मदीने से गुजर रही है वो मेरे नबी की अम्मी की बचपन का जमाना है। सैयदा आमिना का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। ऐलान होता है मदीने में सौदा आ रही है जिसे तकदीर के बारे में पूछना है। चौक में आके खड़ा हो जाए, लोगों की लाइनें लग जाती है, बच्चे बूढ़े जवान आके खड़े हो जाते हैं। उसी चौक के कोने में नबी की अम्मी सैयदा आमिना खड़ी है। अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। इतने में सौदा आ जाती है, लोग हाथ आगे करते हैं, सौदा लकीरें देखती है, तकदीर के फैसले सुनाती है, आगे बढ़ जाती है।
जब सबके हाथ देख चुकी, किसी ने हजरत आमीना से कहा था, आमीना तू दूर क्यों खड़ी है, तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है? तब नबी की अम्मी ने कहा था, मैं इन कागिनों के गुफ्तार पे भरोसा नहीं करती, मैं अपने परवरदिगार पे भरोसा करती हूँ। ये लकीर देखने वाले तकदीर बता सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं, का इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कलाई पकड़ी और लेकर के आई कागिना के पास, कहा सुन, तूने सबकी लकीरें देखी है, इस बच्ची के मुकद्दर में क्या है, जरा ये तो बता दे। जैसी कागिना ने सैयदा आमीना का हाथ देखा है, माथे पे पसीना आ जाता है, कभी सैयदा का चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी आसमान देखती है। लोगों ने कहा था, कागिना बता तो सही आखिर इसकी तकदीर में क्या है जो तू बता नहीं रही है। तो उसने कहा था, जैसी लकीरें इसकी है, आज तक कायनात में मैंने किसी की लकीरें नहीं देखी। का कहना क्या चाहती है? उसने कहा था, इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये नबियों का इमाम बनेगी या इमाम की मां बन के दुनिया में आ बस रखे आला हजरत फैज़ारे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे। या तो ये खुद नबी बनेगी माशाअल्लाह, जवाब या नबियों के इमाम की मां बनेगी। उम्र कितनी है नबी की अम्मी की? 5 या 6 बरस। इस उम्र में ऐलान हो रहा है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की। ये जो ऐलान कर रही है, ये वही बच्ची है जिसे रब ने बचाया था। पता चला इसे बचाया इसलिए गया था क्योंकि इसकी जबान से नबी के आने का ऐलान कराना था। मानो जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जा सकते हैं। नबी की मां भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल है ना, नबी की अम्मी भी बेमिसाल, नबी के वालिद भी बेमिसाल। अम्मी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह, कितने अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे आलिमों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली नस्ल को ऐसा ही होना चाहिए। क्या नाम है नबी की अम्मी का? हजरते, अदब से नाम लिया करो, हजरते आमीना। और वालिद का नाम? क्या बात है, सुभान अल्लाह, हजरते हजरते। यही तो कमाल होता है बरेली वालों में। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था, हुजूर का मिलाद सुना दो, तो उसने कहा था, मुझे फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं है, और मिलाद बयान करने के लिए रिवायत का याद होना जरूरी है। मुझे ऐसी कोई रिवायत ही नहीं आती। मैं कह रहा था, काश उस दौर में मैं होता, उसका कान पकड़ के लाता। मैंने कहा, वहाबियों का गुरु घंटाल बना बैठा है, तुझे मिलाद की रिवायत याद नहीं, हुजूर की अजमत और फजीलत की बात याद नहीं। उठा आला हजरत के नाम लेने वाले एक बच्चे को, उससे पूछ हुजूर की शान क्या है, तो बच्चा भी कहेगा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, है ना। तो हुजूर की अम्मी का नाम बताएं जल्दी से। हजरते, और वालिद साहब का नाम हजरते अब्दुल्ला। और इन वहाबड़ों की बताऊं, ये इतनी मकरू मनहूस बदतमीज कौम है, ये माज़अल्लाह नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं। नबी के माँ बाप को, और ऐसे लोगों को हम दामाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और या दामाद बन के निकल लेते हैं उधर को। उन्हें अम्मी कह के सलाम कर रहे, अब्बू कह के सलाम कर रहे। आला हज़रत कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह। तो इनसे रिश्ते, इनका मानना यह है माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हम सुन्नियों का अकीदा यह है नबी के माँ बाप मालिक जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप मालिके, जो नबी के माँ बाप को जन्नती नहीं मानता, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते।
टेंशन कोई टेंशन? अल्लाह खालू तो ना लगते? फिर बोल, टेंशन तो नहीं है ना? जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। बात पक्की कर लेना। और कोई तुमसे कहना मौलवियों के झगड़े हैं तो कहना अब्बा बस बहुत हो गई। अगर हुजूर के बारे में और दुश्मनों के बारे में समझौते की बात की तो फिर अब्बा अब्बा नहीं रहेगा। फिर हमने हुजूर के सहाबा की तारीख पढ़ी है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, जिस तरह कुत्ते से बचते हो ना गली के, उससे कहीं ज्यादा दूरी से वहां भी से बच के निकला करो। कड़वी लग रही होंगी ना बातें? ये इतनी मीठी हो जानी चाहिए हैं? नहीं, उम्मीद है माशाअल्लाह। लेकिन मसला क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चा, उसे क्या पता, हो भाई चाय पी लो। मसलहत निकाल के ले आते हैं। अगर मसलहत पे अमल भला होता तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। वो भी तो मसलहत पे काम कर सकते थे ना। मसलहत पे काम कर लेते, थोड़ी देर के लिए यजीद को तस्लीम कर लेते, अकबर बच जाते, असगर बच जाते, कासिम बच जाते, ओनो मोहम्मद बच जाते, खानदान बच जाता पूरा। मगर जानते हो ना, 6 माह का लाल भी गोद में उठाया, करबला के मैदान में लेके आए। मैदान में अमर इब्ने साद ने कहा था, हुसैन अब कुरान लेके आ रहे हो, अब कुरान लेके आ रहे हो जान बचाने के लिए? का जान की बचानी थी तो कुरान पहले लेके आते। मेरे इमाम ने जब असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना तो 22,000 की टांगे कांप गई थी। और मेरे इमाम ने कहा था कुरान लेके नहीं, हुसैन अपनी जान लेकर के आया। हुसैन अपनी तवज्जो है ना? क्या कहा था? हुसैन अपनी जान लेकर के आया। और उसके बाद कहा था लो इसे पानी पिला दो, एक घूंट दे दो। अकबर का कातिल माफ, कासिम का कातिल माफ, ओनो मोहम्मद के कातिल की सजा खत्म, एक घूंट पिला दो, हुसैन को राजी कर लो। लेकिन कुत्तों ने कहा था हुसैन हमें जन्नत नहीं तेरा सर चाहिए। फरमाया लो, हुसैन ने हुज्जत पूरी कर दी। मैं इसलिए लेकर के असगर को आया था ताकि कयामत में तुम यह कह ना सको कि हमें असगर की प्यास का पता नहीं था। फिर एक तीर हुरमला ने मारा जो पार किया बाजू को हुसैन के और असगर के गले के पार हुआ। 6 माह के बच्चे ने एक उछाला मारा, एक उछाला मारा। आसान है ना? करबला की 72 शहादतें कह के गुजर जाना। उस बाप के जिगर से पूछो जिसकी गोद में 6 माह की कमाई एक बार तड़प के हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। औलाद औलाद होती है। तीर पार हुआ बाजू के, मेरे इमाम ने हाय नहीं की थी। 6 माह के असगर को जमीन पर लटाया, रुख किया मदीने की तरफ और दामन झाड़ के कहा था नाना आपने हुसैन के लिए एक दिया था, हुसैन आपके दीन के लिए कुल कायनात लुटा के जा रहा है। आज मसलियत की बात करते लोग, आज समझौतों की बात करते लोग। हमारे समझौते का एक ही उसूल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो, जोर से लोगो, कलम तेरे है। थोड़ी देर में हजरत आने वाले, थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके ना? तो जितना इश्क उतनी जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, इतने लोगों में अगर बीच में कोई उठ के चला जाए तो टेंशन ना लिया करो, उसे जरूरत पेश आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो जरूरत यही पूरी हो जाए, फिर वो किसी की जरूरत के लायक जगह ना रहे। तवज्जो है सारे लोगों तो मसलियात नहीं। जो नबी का नहीं वो हमारा। बताओ हो से कोसर के जाम कौन देगा? मालिक जन्नत कौन है? अरे हुजूर है ना यार, इसमें क्या मसला है? मालिक जन्नत कौन है? हुजूर। हौज़े कौसर के मालिक कौन? हुजूर है ना। तो हौज़े कौसर के जाम हुजूर देंगे। हमने पी हो वहाबी की चाय और वहां जीभ लपलपाते हुए पहुंच जाओ, हम भी चाहिए जम, हमें भी चाहिए कौसर। ये मोटा कोड़ा लेके खड़े होंगे हजरत अली, ऐसा मारेंगे ना कि पूरी जिंदगी का मजा एक कोड़े में खत्म हो जाए। जाम हौज़े कौसर के पीने,
और चाय वहाबी की पी रहा है, खालू वहाबी को कह रहा है जन्नत हुजूर से लेगा, मामू वहाबी को कह रहा है जन्नत जन्नत, चचा वहाबी को कह रहा है जन्नत। तो भाई जिसकी जन्नत रिश्ता उसी से रिश्ता बोलो जरा, रिश्ता जिसकी जन्नत है रिश्ता उसी से रख। वहाबी से मुसाफा और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ा हुआ उधर भी है, ससुराल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। ले भाई दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ठीक है ना, हम नबी को ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मानते हैं ना। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और सुन नबी की अम्मी कहती हैं कि मेरा निकाह हुआ अब्दुल्ला से, रुखसत होकर हज़रत अब्दुल्ला के घर आई। सुनो भाई, तलाकों का भी रिवाज आम हो गया है। नमक तेज तो तलाक, मिर्च तेज तो तलाक, रोटी कच्ची तो तलाक, टाइम पे खाना नहीं तो और कह रहे यार हल्के में ले रही थी, हल्के में ले रही थी, गुस्सा ठंडा कर दिया, और बाद में कह रहा इमाम साहब, मुफ्ती साहब, नफीस साहब, कोई तरीका निकाल दो। क्या तलाके दिए? तो कह रहा 2.5। अब इससे पूछ 2.5 कौन सी हो? और देखो पूरे झगड़े में अम्मा हाथ नहीं रखती मुंह पे, पूरी लड़ाई में बहन मुंह पे हाथ नहीं रखती। कह रहा 2 बार तलाक, मैंने कहा था 2 बार, मैंने कहा था तुझे तलाक, तुझे तलाक, और इतनी कही थी ता अम्मा ने हाथ रख लिया। कैसे टाइम पे अम्मा ने हाथ रखा है मुंह पे, है ना? तो ये तलाक की रसूमात आम होती जा रही है। सुने, ये तलाक क्यों आम होती जा रही है? बच्चियों को क्यों घर से बेघर किया जा रहा है? मेरी बहन बेटियां भी बैठी हुई है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कभी शोहर के सामने जबान दराजी न कीजिएगा, अपने शोहर के साथ गलत रवैये से पेश न आइएगा। तेरा शोहर तेरा गुलाम नहीं है, तेरा नौकर नहीं है, तेरा शोहर तेरा आका है, तेरा मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, इसलिए कि औरत के लिए अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी का है तो खुदा के बाद उसके शौहर का रुतबा बनाया गया है। जिंदाबाद 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 या अली। मियां बीवी का झगड़ा ही समझ में आया। बहुत अच्छा भाई, नहीं मैं अपने बच्चा है ना, खुदा सलामत रखे। तो बेटियों से कहूंगा, तलाक जो होती है ना कभी फाके की वजह से नहीं होती, याद रखिएगा। तलाक जो होती है कभी फाके की वजह से नहीं होती, तलाक जब भी होती है जबान दराजी की वजह से होती है। ये क्या ग्राम की होती है? कितने ग्राम की होती है ये? मगर इसका रोल इतना जिंदगी में, यही जन्नती बना देती है और यही जहन्नमी बना देती है। आपसे भी गुजारिश है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमीना कहती हैं मैं रुखसत होकर घर आई हजरत अब्दुल्ला के, आमने सामने बैठे दोनों मियां बीवी, इधर हजरत आमीना, उधर हजरत अब्दुल्ला। आमीना वो हैं कि जिनकी अजमत का मदीने में जवाब कोई नहीं था, और अब्दुल्ला वो हैं जिनकी शराफत का मक्के में जवाब कोई नहीं था। दोनों इतने शरीफ हैं और आमने सामने बैठे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना मैं बड़ा नसीब वाला हूं। कहा क्यों? कि मुझे तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मिल गई है। अब हजरत आमीना क्या कहती हैं? ना अब्दुल्ला, नसीबा तुम्हारा बुलंद नहीं मेरा बुलंद है। कहा क्यों? कि मेरे हिस्से में खुदा ने तुम्हारे जैसा शोहर लिख दिया है। आज अपने घर में ये बातें होती हैं, अल्लाह करे पहले बैठे ही ना और बैठ गई तो बता क्या कहती जब से आई हूं ना नहारे ही फूट गए, नसीब फूट गया नसीब। उधर को मुड़ के ना देखो वरना घर में खैरियत नहीं है। मेरी तरफ देख के सुन लो।
कह रही जब से आई हूं ना नसीब ही फूट गया। तो वो मखेड़ा जिसकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं, वो कहने अगर पहले से मुझे पता चल जाता ना तू ऐसी है तो मैं तुझसे निकाह करता ही नहीं, रड़ुआ रह जाता। बेटे एहसान मान बेटी के बाप का, जिसने तुझे बेटी दे दी। घरों में बैठ के ये बातें होती है तो तलाकें हुआ करती है, तो तलाकें हुआ करती। कह रहा मौलाना कुछ नहीं, अब बर्बाद हूं। तो भाई मौलाना को रोके क्यों दिखा रहे यार? कह रहा कुछ तो कर दो। मन के मौलाना से क्या करवा रहा, मौलाना खुद मुसीबत में। ये कंडीशन है हमारी। अगर घर अच्छे करने तो रवैये अच्छे करो, और ये 2 तोले की जबान जो है ना इसे अच्छा कर लो। मैं बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आज बेटी हो बहन हो, कल किसी घर की बहू बनोगी। इतनी अच्छी जबान लेके जाना कि वहां अगर तेरे तरफ चारों तरफ कांटे भी होना तो तेरी जबान सारे कांटों को फूलों में बदल डाले। और ये जितने शादीशुदा लोग बैठे ना, इनसे एक बात कहूंगा, घर जाके मेरी बात बीवी को ना सुनाना, बेटी को सुनाना। सारी नसीहत बीवी के लिए और सारी आजादी बेटी के लिए। इसीलिए मुआशरा सुधर नहीं रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, हर घर की बेटी अच्छी हो जाए ना तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को अच्छा करो, इनकी तरबियत मजबूत करो, इनकी तालीम अच्छी करो, इन्हें बताओ कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत तुम्हारे शोहर की रजा में रखी गई है, तुम्हारी शोहर की रजा में रखी गई है। अभी 2 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना काजी मेरे सरताज का सुनो, अब हमारे घर में मेहमान की आमद होने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के आने से पहले उसकी खुशियों के सारे सामान होने चाहिए, उसके आने से पहले सारी सहूलतें होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमारा बेटा मुफलिसी की जिंदगी ना गुजारे। इजाजत हो तो मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हजरत आमीना की आंख में आंसू आए। आपने रो के कहा था मेरे सरताज अभी चंद दिन बहारों के देखे हैं, अभी जी भर के बातें भी नहीं की है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, परदेश जाने का मौसम भी आ गया है। तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था आमीना परेशान ना हो, चंद दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, फिर तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। आमीना उदास ना होना, कुछ दिन के लिए इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं, सैयदा आमीना दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई है। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। जब आप परदेश गए हैं, आपकी तबीयत खराब हुई है, शहर मदीना में रुक जाते हैं, वहीं पे इंतकाल हो जाता है। अल्लाह को अकबर, तारीख गवाह है कि आज भी मकाम अफवा में आपके वालिद के मज़ार पुरनवार है। आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आप पलट के ना आ सके। सैयदा आमीना को खबर मिली है कि जो काफिला गया था मुल्क शाम वो वापस आ रहा है। मेरे अब्दुल्ला भी आते होंगे। हजरत आमीना ने घर को सजाया है, घर की सफाई कर रखी है। आप भी तो जानते हैं साहिब, जब बाप परदेश से आता है बेटियां घरों को साफ किया करती हैं। जब शोहर घर से आते हैं औरतें घरों को साफ किया करती हैं। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन आया है। सैयदा आमीना घर की सफाई कर रही है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था या आमीना मेरी बेटी बता तो सही, दोपहर हो गई है, कुछ खाओगी नहीं? कहती है मुस्कुरा के अब्बा अब्दुल्ला आते होंगे, उन्होंने कहा था जब आऊंगा तो साथ खाएंगे, आज मुझे अपने सरताज के साथ खाना खाना है। अब्बा जी जब तक अब्दुल्ला नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कह के हजरत आमीना ने इनकार किया है। तारीख गवाह के जब शाम का पहर आया है, हजरत आमीना ने कहा था अब्बा जी पता तो करो मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए खाने काबा में, इतने में किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लो। कहा किस लिए? कहा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये बात तुम्हारी कमर तोड़ देगी। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो अब्दुल्ला जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा था, जिसको तुम मक्के का यूसुफ कहते थे, अब वो वापस नहीं आने वाला है। कहा क्या मतलब? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। आओ सुनो प्यारे, लोग कह दिया करते हैं बाप का बेटे से रिश्ता क्या है। कोई कहता मेरे बाप को मोहब्बत रही है, क्या मुकाबला करोगे
के बाप के इश्क का हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला है। मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, कमर पे हाथ रखा है, जमीन पे बैठ जाते हैं, आपने खुद को संभाला है, आंखों में आंसू आ गए हैं, फिर खुद से कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब अगर खुद को ना संभाल सके तो आमीना को कैसे संभालोगे? ये सोच करके आप चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐसा लगता था जैसे जमीन ने पैर पकड़ लिए हो, आगे कदम नहीं बढ़ते थे। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा, अभी दरवाजे पे पहुंचा ही था मैंने आमीना को पहले से खड़ा पाया है। आमीना आगे बढ़ के कहती है अब्बा जी बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर लाए हो? का जैसी मैंने इतना कहा है, हजरत आमीना ने इतना कहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। हजरत आमीना ने इतना सुना है, दीवार का सहारा लेकर के आहिस्ता जमीन पर बैठ जाती है, फिर अपने शिकम पे हाथ रखा और रो के कहा था मालिक बता तो सही अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी आने वाले मेहमान ने अपने बाप को नहीं देखा है, मालिक आने से पहले इसको यतीम क्यों कर दिया गया? गैब से आवाज आई आमीना सुना बहा, इसको लावारिस ना के हमने इसके बारे में ये फैसला किया है, ये लावारिस नहीं, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई दुआएं मांगा करो अल्लाह से। और बेटों से कहूंगा, बेटों से दुनिया में आपने सुना होगा जब से बेटा गया बाप की कमर झुक गई है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा जब से बाप गया है बेटे की कमर झुक गई है। क्यों? क्योंकि बेटा बाप से उतना इश्क नहीं करता जितना बाप अपनी औलाद से प्यार करता है। मैं बेटे बैठे हुए इनसे कहूंगा अगर बाप है ना घर में तो मुकद्दरों वाले हो, नसीब वाले हो। ये दौलत हर किसी को मैसर नहीं होती है। आप दुनिया के हाथ पैर चूम लेना, पैर दबा लेना, डोरी नहीं तावीज लटका लेना, तावीज नहीं पूरा पीर लटका लेना, अगर माँ बाप नाराज है ना तो कोई डोरी काम नहीं आने वाली है। और जा जिसके हाथों में नाखून में मिट्टी भरी हो, जिसके पैर में गोबर लगाओ, जिसकी दाढ़ी में मिट्टी हो, बालों में मिट्टी हो, जो खेत से आया हो, कभी उसकी जूती उठा के बैठना और सर पे रख के कहना अल्लाह इस जूती का सदका अता कर। कसम खा के कहता हूं हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तकदीरों के फैसले अर्शों से पहले फरमा देगा। जिनकी जूतियों में रिस्क उतारा गया कभी उस जूती को उठाने की कोशिश नहीं की, कभी उठाने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिएगा नौजवानों, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं मेरी। अगर बेटे की जेब पे पेन लगाए ना तो फिर कहता नहीं बात तुम घर में मत आना, आज मेरे वीआईपी दोस्त आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कुछ फलां जगह से आ रहे हैं, फलां जगह से आ रहे हैं, अब्बा जी तुम सामने ना आना, मुझे शर्म लगेगी ये कहते हुए कि आप मेरे अब्बा हो। मैं कहता हूं तेरी जबान को फालिज क्यों नहीं पड़ जाता जब अपने बाप को बाप कहते हुए तुझे शर्म आए। मैं तो कहता हूं तेरा कितना भी वीवीआईपी मेहमान क्यों ना आए, और जिस दिन तेरे तमाशे का दिन हो ना, जिस दिन तेरी नुमाइश का दिन हो, उस दिन बड़ी कुर्सी पे तू ना बैठना, अपने बाप को बैठाना, बाप को बैठाना हो, कहना बा आज कोई नया कपड़ा नहीं पहनना है, वही पहन जिसे पहन के खेत में जाता था, बैठा कुर्सी पे। और कोई पूछे ये कौन है तो कह देना ये वो बादशाह है जिसकी गलियों में मेरे जैसे नौकर झाड़ू लगाते फिरते हैं। ऐसे तारुफ कराया करो अपने बाप का। बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, वरना जब अल्लाह गिराने पे आता है ना तो कोई मुल्ला उठाने वाला नसीब नहीं होगा। अपने बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, वो तुम नहीं जानते हो। सुनो जो बड़े से बड़े वीआईपी होटलों में रुकते हैं, वीआईपी मकानों में रहते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ वीआईपी इमारत में लेटने का वो मजा नहीं आता है जो बाप की जूतियों में बैठने में मजा आया करता है। बैठा करो इनके कदमों में, इन्हें वक्त दिया करो। आज अगर तेरे बाप ने मजदूरी करके तेरे लिए सिर्फ रिस्क हलाल का इंतजाम किया तो तू डायरेक्ट कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है। उसने देखो बिल्डिंग बना के दी है बेटे को,
उसने इमारत बना के दी है। सुन, अगर तेरे बाप ने हलाल के लुक़मे खिलाए ना तो जूतियां उठा के सर पे टहला कर, इसलिए कि उसने किसी का खून पसीना निचोड़ के नहीं बल्कि मेहनत की कमाई से तुझे हलाल के लुक़मे खिला के पाला। ये बड़ी बात होती है। बड़ी बात ये नहीं है कि आपका बेटा आपको, आपका बाप आपको बड़ी इमारतें दे। बड़ी बात यह है कि आपका बाप आपको हलाल लुक़मे खिला के पाले। करेंगे इंशाअल्लाह। कभी बाप के कंधे दबाया करो, कभी बाप के पैताने बैठा करो, कभी बाप के सराहने बैठा करो। हैं पीर साहब के हाथ चूम के करे, तलवे थे कि गुलाब की कलियां थी। भाई जो एसी में रहेगा वो तो हो ही जाएगा ना गुलाब। जो मखमली कालीनों पे टहलेगा वो गुलाब। कटवाना जरा 4 बीघे धान ला गए उनके खेत में को जरा। हाँ, नपीर का पैर बन जा तो बात है। कह रहा ना ना, जन्नतियों की तरह लग रहे थे, इतने मुलायम थे। मेहनता कटवा एक बार। हाँ, हमारा ताल्लुक किसान घराने से है। हम रत्ती रत्ती चीज जानते हैं। बैठ, जैसे तुझे पीर के तलवे में जन्नत दिखाई देती है ना, कभी बाप के पैरों में बैठ और उसकी ठेठे गिन और पूछना अब्बा ये ठेठ कब लगी थी, ये कब लगी थी, ये कब लगी थी। उसके बदन के कट चेक करना, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान। अब्बा ये क्यों हुआ था? कहा बेटे तुझे याद नहीं है कि जब तू स्कूल से दौड़ा दौड़ा आया था और तूने आके कहा था अब्बा मेरी फीस भरनी है, स्कूल वालों ने कहा है 3 दिन का टाइम रह गया है। अब्बा कहेगा बेटे तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा था, रात का सन्नाटा था, बोरी लेकर के चल रहा था, पैर फिसला बेटे, पैर टूट गया था, ऑपरेशन का निशान है। ये जो तकदीर के सितारे हैं ये तेरी मेहनत से नहीं लगे हैं बल्कि मेरी ठोकरों से अल्लाह ने तेरी तकदीर को बुलंद किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह जो है सारे लोगों की। जी जी। तो कभी बाप के तलवों में भी बैठा करो। माँ बाप होते। चलो आगे। थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले ना सुभान अल्लाह। मेरा टाइम, घड़ी सुई ऊपर आ गई, सुई ऊपर आ गई। फजर यहीं पढ़नी है इंशाल्लाह, तो फिर जनाजा भी इंशाल्लाह यहीं होने। क्या है, मदरसा है क्या? अरे मदरसे में जनाजा हो जाए कितनी अच्छी बात है यार। खैरियत है ना? महफिल मुस्तफा है और हमारी अम्मा ने घुट्टी में पिलाया, मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले। अरे क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया आपने? राशिद निजामी साहब को क्यों बुलाया था आपने? आप खुद इतना अच्छा पढ़ लेते और इतनी बातें आपको याद है। मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। अला कहते कहते थक गए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देख के पूरी तकरीर कर सकता हूं। मेरी आदत है, मुझे 10,000 की महफिल पे इतना नाज नहीं, जितना 4 हो हुजूर के वफादार हो उन पे मजा आया करता है ना? हजरत आमीना कह रही है, हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर मिली, बड़ा दुख था ना, बड़ा दुख था। बेवा हो गई है, बहुत दुख है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा निकाह हो जाए, अल्लाह करे किसी के घर की इज्जत बनो तुम। आज बाप के घर की इज्जत हो, कल शोहर के घर की इज्जत बनो, और सिर्फ घर की इज्जत नहीं उसके दिल की मलका बनो। अल्लाह तुम्हारा अखलाक इतना खूबसूरत कर दे कि जो काम सदियों के कलम न कर सके हो वो तुम्हारे 2 मिनट की जबान कर दे। मेरी तो ये दुआ हर बहन के लिए। लेकिन एक इल्तिजा भी है, कभी झगड़ा हो भी जाए ना शोहर से तो बद्दुआ न देना, कभी बद्दुआ न देना। कभी ये मत कहना कि तू मर के लौटे, कभी ये मत कहना तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। सुबह ही सुबह किचन में से आवाज आ रही है तू आवे ना लौट के, तू मर जा, तेरा नहारा पट्ट हो जा। वहां से किचन में से इतनी मोटी मोटी बद्दुआएं है। उसने बेचारे ने थैला उठाया चल दिया। बेटियों से गुजारिश है, शोहर पागल भी होता है ना औरत के लिए पहाड़ होता है। शोहर दीवाना भी होता है, औरत के लिए एक साहिबान होता है। शोहर
अगर बेवकूफी हो तो तेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है कभी उसके लिए मौत ना मांगना। जिस दिन ये मर गया उस दिन तुझे कोई सहारा देने वाला नसीब नहीं होगा। और बेटी वालों, आपसे एक बात कह जाऊं, बच्चियां जवान हो जाए ना, हाथ अपने सामने पीले कर जाना। बहुत कड़वी बात कहने लगा हूं, शायद बुरी लग जाए किसी को। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। जल्दी लेकर आओ हजरत को, जल्दी ले आइयो ना, फिर मैं नात खानी शुरू करा दूंगा। खैरियत है आप लोग? मेरी ये बात सुन लें कि जब बेटियां अल्लाह देना और बेटियां जवान हो जाएं तो बराबरी के चक्कर में उम्रें ना गुजारना। बराबरी के चक्कर में उम्रें ना गुजारना कि टक्कर का रिश्ता मिलेगा तब बेटी के हाथ पीले करेंगे। आप नहीं जानते, जब बेटियां बाप के बगैर घर में रह जाती हैं ना, तो शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्तों की नजर से देखने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैंने दुनिया देख ली है इतनी उम्र में। शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्ते की नजर रखने वाले ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये कोशिश करना अपनी बेटी के हाथ अपने सामने पीले कर जाओ, ताकि तेरी बेटी को सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले अपने कपड़े उतारने न पड़ जाए। हमारी कौम के शरीफों की कहानियां है ये, हमारे कौम के अमीरों की कहानियां है ये। बेशक मदद करेंगे गरीब की, लेकिन पहले इज्जत उतारी जाती है, पहले यतीम से जूते उठवाए जाते हैं, पहले बेवा के दुपट्टे उतारे जाते हैं, तब जाकर के मदद की जाती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है, कुछ दिन पहले एक औरत का इंटरव्यू आया था, उसने कहा था अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए हैं, चारों हाफिज कुरान है, लेकिन मैं डूब के मरना चाहती हूँ, मैं फांसी लगाना चाहती हूँ। क्या इस्लाम मजबूरी में इजाजत नहीं देता? मौलवी ने कहा था कौन सी मजबूरी है? उसने कहा जब बच्चे फाके से हुए, मैं अपनी कौम के अमीरों के पास गई, उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ पहले देखा है, गुर्बत को बाद में देखा है, सबने मेरी गुर्बत में मदद के बजाय मेरे जिस्म की बोली लगाई है। कहा मैं समझ गई थी ऐसी जिंदगी से तो ऐसी बेटियों का मर जाना बेहतर हुआ करता है। आपसे कहना चाहता हूं, बच्चियां जवान हो जाए फौरन हाथ पीले करो, वरना तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टे रखने वाले कम और दुपट्टे उतारने वाले ज्यादा आएंगे। कह रहा बराबरी का नहीं मिल रहा, क्यों? तू 18 फीट का। बराबरी कहते किसे भाई? टक्कर का हो, क्यों सींग लड़ागा? भैंसों की लड़ाई है, यहां मुर्गों की लड़ाई है। दामाद दीनदार मिले, अकीदे का मसलक आला हजरत वाला हो, अमल में हलाल खाने वाला हो, नमाजों का पाबंद हो, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और ये बात भूल जाओ कि घरों के सुकून पैसों से आते हैं, घरों का सुकून मोहब्बत से आता है, घरों का सुकून विश्वास से आता है, घरों का सुकून प्यार से आता है। पैसे से सुकून, पैसे से गद्दे खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं खरीदी जाती। पैसे से महल खरीदे जाते हैं, खुशियां नहीं खरीदी जाती। आता था अभी हजरत ने पढ़ा था, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। खाते कभी मजदूर नींद की गोली? क्यों? क्योंकि नींद रब के करम से आया करती है। आप ऊंचे महल में हो फिर भी नींद ना आ रही हो ना, तो दवा नींद की ना ला, अपनी जिंदगी की कमाई पे गौर कर। किसी की हराम की कमाई का पैसा मेरे मकान की बुनियादों में तो नहीं लगा है कि जो चैन से सोने नहीं दे रहा है, ये सोच लिया करो। हजरत आमीना कहती है शौहर का विसाल हो गया, जमीन भी अरब की, और इतना मुश्किल दौर के जहां बेवा को मनहूस कहा जाता है, जहां बेवा को कोई एक नजर देखना नहीं चाहता। फरमाती उस माहौल में मैं बेवा हुई। कहती 3 महीने गुजरे थे कि मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं साफ किया तो कहती कुर्बान जाऊं अपनी लाल के कि मेरे पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आने लग गई थी। मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। फिर मैं डर के भागी, थोड़ी
जल्दी धोऊं कोई से सूंघ के ये ना कहे कि बेवा हो के खुशबू लगा रही। कहती जब मैंने धोया ना दुपट्टा तो जिधर जिधर से पानी जा रहा था उधर उधर से मुश्क की खुशबू आती जा रही थी। सुभान अल्लाह। ये विलादत की बरकत है हुजूर की। नबी की अम्मी कहती मैंने बेशुमार बरकतें देखी। कहती फिर मेरे लाल की जलवागरी 12वीं शब में हुई और कहते हैं शान से तशरीफ फरमा हुए कि साफ सुथरे जलवागर हुए, सुरमा लगा के पैदा हुए, बालों में तेल डाल के पैदा हुए, गुस्ल करके तशरीफ लाए और आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रखा और रब्बे सल्लिम की सदाएं देने शुरू फरमा देते। हजरत आमीना फरमाती मेरा लाल आ गया, जलवागर हो गया। कहते मक्के में ना बवा थी, बीमारी, मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा था। तो दस्तूर यह था कि मक्के की औरतें बच्चों को बेवाएं ले जाती थी, दायाएं ले जाती थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए और परवरिश करके 2 साल 1 साल बच्चे वापस कर जाती थी। कहती कि इस बार जितनी भी दाया आई ना सारी मेरे बच्चे को ये सोच के छोड़ गई कि यतीम है तो इसके घर से हमें मिलेगा क्या। कहते हैं सबने ये सोच के मेरे बच्चे को छोड़ दिया कि यतीम है, लेकिन कहते हैं खुदा की कसम फिर करम हुआ। इधर हुजूर मक्के में पैदा हो रहे हैं, उधर कबीले बनु साद में खातून है जिसको हलीमा सादिया कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं आगे बात करूं, अगर आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, ठीक है। क्या नाम था दाया का? हजरत हलीमा। हजरत किस कबीले की रहने वाली है? कबीले बनु साद, इसीलिए इनको सादिया कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मुरादाबादी, रामपुरी, बरेलवी है ना, लखनवी, इसी तरह कबीले बनु साद से होने की वजह से आपको सादिया कहा जाता है। हजरते हलीमा सादिया। आप कहती कि मैं बड़ी गरीब, कबीले बनु साद में कहत पड़ गया, घास खत्म, हरियाली खत्म, जानवरों का दूध खत्म, घर में खाना खत्म, बच्चे फाके से हो गए। कहने लगे दुख ही दुख थे। कहती उस दिन मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में कोई आया और मुझसे आके कहता हलीमा अब दुखों की शाम हो गई है, सुखों का सवेरा आने वाला है। सुखों का सवेरा होने वाला है। कहा कि मक्के में वो आ गया कि जो कायनात की तकदीर बदलने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती है, कहती मेरी आंख खुली, ख्वाब लंबा है, मैं सारी बातें बयान नहीं कर रहा हूं क्योंकि फरमाइशें इतनी है, मैं क्या क्या बयान करूं और क्या क्या छोड़ूं, है ना। किसी दिन बुलाना, अकेले को बुलाना, भांजे को मत बुलाना मामू के, और मुझे 10 बजे बैठाना, फिर सारी फरमाइशें सुना लूंगा मैं। लेकिन अभी एक फरमाइश पूरी नहीं होने में आ रही, तवज्जो है सारे लोगों की, ठीक है भाई भांजे साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे, बड़े नेक आदमी है माशाअल्लाह और बड़े दीन का काम भी कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मामू को ऐसा भांजा अता फरमा दे। आमीन आमीन। इस पे भी आमीन कह दिया करो ताकि जनाजों में आसानी हो जाए। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर से कह रही है सुनो सरताज, का क्या मक्के चलें? का क्यों? का बच्चा ले आएंगे। कहने लगे भले मानस, अपने घर में ठिकाना भी नहीं है, जो जानवर है सवारी का अपना वो भी कमजोर है, उसका पैर फूटा हुआ है, मक्के जाना आना फिर गरीबी, और बच्चे ला के क्या करोगे? का हो सकता है उस बच्चे की परवरिश करे और कुछ हमें मिल जाए और अपने घर का भी गुजारा हो जाए। का ठीक है जब मर्जी है तो आप शोर के साथ काफिले के साथ चली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काफिले के साथ चली ना तो सवारी इतनी कमजोर थी कि रुक जाती थी, फिर काफिला भी रुकता था। काफिले वाले कहने लगे हलीमा बात सुन, या तो साथ चल और या फिर हमें जाने की इजाजत दे। का क्यों? का बात यह है कि अगर तुम्हारे साथ रुक रुक के चली तो जो ज्यादा राह है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। आज तो कदम कदम पे होटल है, पहले खाने की बड़ी दिक्कतें थी, पानी की दुश्वारी आती, आज तो टोटी खोलता है तो बंदी ना करता कि बिल तेरा बाप थोड़ी मैं दूंगा, चलंदे समर तो मेरा चल लिया। वो शर्म कर यार, समर तेरा चल लिया, बिल तुझे देना, लेकिन हिसाब अल्लाह लेगा पानी का। पानी नाजायज ना बहाया करो, जरूरत भर पानी बहाया करो। तो पानी की कमी थी,
आमीना अगर हम तेरे साथ चले तो प्यासे मर जाएंगे, हमें जाने दे। हजरत आमीना ने कहा ठीक। जब काफिला छोड़ के गया, आंख उठाई आसमान की तरफ और कहती है मालिक एक बात बता, क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते? क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते? या अल्लाह एक तो थे हम गरीब, ऊपर से पीछे रह गए, हमें बच्चा पहली बात तो कोई देता ही नहीं, और देता भी तो ये ले आएंगे, हमें क्या मिलेगा? शोहर ने उदासी से देखा, अब क्या करें? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था मेरे सरताज, आज तक मैंने रब की ज़ात से भरोसा नहीं छोड़ा है, मैंने हमेशा सब्र का दामन पकड़ा है। चलो इनको इनके नसीब का मिलेगा, हमको हमारे नसीब का मिलेगा। आप जब मक्के में दाखिल हो रही है तब आपके साथ वाली वापस जा रही है। अरब का दस्तूर ये था, जब दाया रात को आती थी हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठ जाती थी, जिसको दाया की जरूरत होती थी वो आकर के ले जाया करता था। हलीमा सादिया भी आकर के बैठी है, लेकिन दाया बच्चे ले जा चुकी है। हजरत हलीमा कहती है कि मैं बेचैन और बेकरार थी, रात का सन्नाटा है, कोई यारो मददगार नहीं है, कोई उम्मीद की राह नहीं है। मेरी निगाह उठती है, जाके खाने काबा से टकरा जाती है। कहती मैं अपनी जगह से उठी हूँ, मैंने जाकर के खिलाफे काबा पकड़ लिया है और रो के कहा था काबे वाले तू तो खूब जानता है कि मुझे मजबूरी लेकर के आई है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे भी फाके से हैं, मेरे घर के जानवर भी भूखे हैं, मेरे मौला तू खूब जानता है माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, जो भी चाहते हैं औलाद के लिए चाहते हैं। मालिक इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों की भूख खत्म हो जाए। मालिक तुझसे मैं अरबों खरबों नहीं मांगती, मैं तुझसे अमीरी नहीं मांगती, बस इतनी मांगती हूँ कि मेरे बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे इतना कहा है, गैब से आवाज आई थी हलीमा आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तू सिर्फ बच्चों के सहारे की बात कर रही है, हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने वाले हैं। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसाला, बस लगे आला अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर हसन जैसाई किबला, धारे हैदरी। हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने का फैसला कर चुके हैं। अभी बैठी हैं, इतने में ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा, काबे के मुतवल्ली, खानदान कुरैश के सरदार, इस शान से हरम शरीफ के दरवाजे पे आए कि उनके माथे की मेहराब बता रही थी कि ये किसी बड़े घराने का बड़ा शहजादा है। आप आए, आपने आवाज दी कोई दाया है? हजरत हलीमा कहती है कि खुशी की मेरी इंतहाई नहीं रही, मैंने बगैर कुछ कहे जी मैं हूं, मैं हूं, मैं कहती, मैं ये कहती हुई दौड़ गई। आपने मेरा मुंह देखा, फरमाया नाम क्या है? कहा हलीमा। का फिर आ जाओ। हलीमा नाम है जी, का फिर आ जाओ। हजरत हलीमा कहती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कपड़े देख के हिसाब लगा रही थी, सरदार है कोई, बच्चा परवरिश करेंगे, इसके घर का तो सोना चांदी मिलेगा। कहते भी चली ही थी कि अब्दुल मुत्तलिब ने मुड़ के देखा और कहा हलीमा बच्चा तो है लेकिन यतीम है, यतीम है, उसका बाप नहीं है, ले जाने से पहले फैसला कर लेना। हजरत हलीमा कहती है कि बस इतना सुना ना तो ऐसा लगा जैसे बिजलियां गिर गई, अब खुशियां ही खत्म हो गई। कहती लेकिन मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं, रात थी जब मैं पहुंची हजरत हलीमा आमीना के घर। कहती मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो कहती मैंने इतना कहा कि दाया, तो अंदर से आवाज आई क्या तेरा नाम हलीमा है? हजरत हलीमा कहती है कि अंदर से आवाज आई हजरत आमीना की, क्या तेरा नाम हलीमा है? मैंने कहा जी। कहा फिर अंदर आ जा। कहती मैं अंदर गई, वो तमाशा ना कर भाई, मैं अंदर गई, मैंने जाके पूछा आमीना मैं कभी आपसे मिली तो नहीं, और मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? तो हजरत आमीना ने कहा था हलीमा तुझे क्या बताऊं कि तू मक्के में बाद में आई है, तेरे आने का चर्चा मक्के में पहले होने लगा है। कहा कि कैसे? कहा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे,
और तवाफ करते करते ख्याल आया कि बच्चा इतनी अजमतों वाला है तो दाया कहां से लाएंगे। तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है तो दाया हम ही भेज के दिखाएंगे। कहा फिर वो कैसे पहचानी जाएगी। तो गैब से कहा था किसी ने नाम हलीमा होगी, कबीले बनु साद की होगी। कहा हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी। हजरत हलीमा आ गई, हुजूर के घर में आ गई, आकर के कहा आमीना लाल किधर है। तो हजरत आमीना कहती हुजूर पालने में लेटे हुए थे। कहती मैं उधर बड़ी, मैंने हुजूर को देखा हुजूर सोए हुए हैं और माएँ जानती हैं बच्चों को कैसे जगाया जाता है। कहती मैंने सीने पे हाथ रखा, हुजूर ने आंखें खोलने से पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रहे थे कहां से हाँ तो बची तवज्जो है सारे लोगों, मुस्कुराना शुरू कर दिया। हलीमा सादिया कहती मुस्कुराए ना तो कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने सरकार को हिलाया, आका करीम ने आंख खोली, कहा जैसी आंख खोली है मैंने हुजूर को उठाया और सीने से लगाया। कहती सीने से लगने की देर थी, अल्लाह ने सारे दुख दूर फरमा दिए हैं, सारे दुख दूर फरमा दिए हैं। कहा फिर हजरत हलीमा कहती है मैं हुजूर को लेकर के बैठ गई, जैसी सरकार को लेकर के बैठी हूँ। अब हजरत आमीना ने कहा था हलीमा मेरा लाल लेके तो जा रही हो, ये तो बताओ पैसे कितने लोगी, सोना कितना चाहिए, चांदी कितनी चाहिए। हलीमा सादिया कहती है बस इतना बता दीजिए लाल देना है कि नहीं। कहा जब सही से देखा है अब पैसे का सवाल खत्म हो गया है। कहा बताना क्या है। कहा ये बताओ इसे ले जाने की इजाजत है कि नहीं। कहा अगर इजाजत ना तू तो कहा फिर इसकी नौकरानी बना के रख लेना। कहा क्यों। कहा जब सही से देखा है छोड़ने को दिल नहीं करता है। कहा क्यों। कहा वजह यह है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान में। हजरत हलीमा हुजूर की रिजाई अम्मी है, पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी रिजाई माँ का एहतराम किया। आज सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है बंदा, सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है, हुजूर रिजाई माँ का एहतराम करते हैं। हुजूर ने रिश्तों की कदर की, 63 साल जिंदगी में पूरा निजाम बना दिया। और याद रखिएगा कामयाब वही रहेगा जो निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। हाँ कोशिश कीजिएगा अपने आप को इतना बेहतर कर देंगे कि लोग हमें देखेंगे और कहेंगे वाकई मुसलमान को ऐसा होना चाहिए था। और ऐसी जिंदगी गुजारें नौजवानों, ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब इंतकाल हो और जनाजा चलने लगे लोग पूछें किसका जनाजा है, तो तुम्हारे जनाजे की खुशबू कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इस बार 12वीं आए ना तो हर घर सजना चाहिए। अल्लाह कुछ गरीब भी होते हैं। अब के 12वीं आए ना तो सिर्फ घर नहीं दिल भी सजाने चाहिए। और ऐसा घर सजाइएगा कि आपके घर पे अगर झालर लगी है ना 10,000 की और करीब में कोई गरीब पड़ोसी रहता है ना तो 2,000 की लाइट उसके घर के लिए खरीद लीजिएगा। हो सकता है तेरे घर की 50,000 की रोशनी से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब के घर के 500 रुपए की लाइट से मुस्तफा राजी हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा सबसे प्यार करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मैयार मोहब्बत का यही रहेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जितने भाइयों की फरमाइशें रह गई हैं उनके साथ माजरत का तलबगार हूँ, क्योंकि फरमाइशें थी इतनी, मैं क्या क्या बयान करता और क्या क्या छोड़ता। आज मैं आपको एक मशवरे के तौर पे अब कह रहा हूँ, अब मशवरा दे रहा हूँ, कोशिश ये कीजिएगा आने वाले पे उसकी मर्जी से गुफ्तगू छोड़ दीजिएगा।
अगर इस्लाही गुफ्तगू है तो बता दें कि भाई आप थोड़ा सा इसकी इस्लाह कर दें, इसकी इस्लाह कर दें, ये बेहतर होगा। अपनी मर्जी की गुफ्तगू ना करें। मुझसे बार बात जा रही है। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे भाई ने शजरे की फरमाइश कर दी है, लेकिन माइक कितना अच्छा है कि इस पे खाली बातें ही हो सकती हैं।